नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ स्पेशल लेके आई हूँ जो राजस्थान के शुभंकर से रिलेटेड है। जो प्रत्येक एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, जिग जैग में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कमी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू। देखिए, वैसे ये पूरा राजस्थान का मैप दे रखा है। राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग बता देते हैं। देखो ना, गोडावन है ना जैसलमेर का है, गोडावन जैसलमेर का है। और है ना बीकानेर में ना भट्ट तीतर, जो तीतर होते हैं ना वो हमारे इन तीतर को है ना राजस्थान का बटेर बोलते हैं वैसे इसको। हाँ, और है ना आपको पता है तीतर को है ना राजस्थान में मुर्गा बोलते हैं, राजस्थान का मुर्गा ये है। फिर अब गंगानगर में जाएंगे ना तो गंगानगर का चिंकारा होगा, ठीक है। और हनुमानगढ़ में जाएंगे ना तो छोटा किला, हनुमानगढ़ में छोटा किला होता है वो है। और कृष्णमर्ग है ना चूरू का है। चूरू का शुभंकर क्या है? कृष्णमर्ग, काला हिरन, है ना। और वैसे जैसलमेर में गोडावन की बात करें तो लुप्त होने वाला प्राणी है, तो इसे हाल ही में शायद यूएनओ द्वारा कुछ वो प्रोटेक्शन दिया गया है। बीकानेर में आप देखेंगे, बीकानेर में मरु लोमड़ी पाई जाती है जिसे लौंगी बोलते हैं। तो मरु लोमड़ी बाड़मेर में पाई जाती है। बीकानेर में तो भट्ट तीतर होते हैं और मरु लोमड़ी बाड़मेर में पाई जाती हैं। इससे नीचे जालोर में जाएंगे ना तो भालू पाए जाएंगे, जालोर के भालू होते हैं, तो भालू शुभंकर है जालोर का। और सिरोही में जाएंगे ना तो जंगली मुर्गी है ना, वहाँ का शुभंकर है। और उसमें ना पाली में जाएंगे ना तो पाली का तेंदुआ शुभंकर है, पाली में। अजमेर का खरगोश है। और भीलवाड़ा का मोर, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भीलवाड़ा का मोर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और घोसिंगा है ना चित्तौड़ का है। राजसमंद का वैसे भेड़िया है, राजसमंद का ध्यान रखना, भेड़िया है। और ये खरगोश है, खरमोर लिखा है, ये खरगोश से लिखा हुआ है, अजमेर में है। और वैसे ना इसकी उदयपुर की बात करें ना तो कब्र बिज्जू होता है, कब्र बिज्जू उदयपुर का होता है। डूंगरपुर की बात करें तो जांगिल है डूंगरपुर में। और बांसवाड़ा में जल पिप्पी, बांसवाड़ा में क्या कौन पाया जाता है? जल पिप्पी। और प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी है ही, प्रतापगढ़ में। और उसके बाद में अपन बात करेंगे चित्तौड़गढ़, ये पूरा आ गया। कोटा में ना उदबिला होता है, उदबिला एक बिल्ला होता है, उसका है काला, पता नहीं क्या है, तो ये कोटा में है। और देखो गागरोन में है ना गागरोनी तोता बोलने वाला हरा, वो बोलता है ना, वो गागरोनी तोता होता है। और इसी प्रकार से हम 12 की बाहर करें ना तो 12 में मगरमच्छ, वो शुभंकर है। 12 में, कोटा में नहीं है, कोटा मुद बिलाव है। और बूंदी के ना, बूंदी में सुखार्ब होता है बूंदी का। टोंक का हंस होता है, एक सेकेंड, टोंक का है ना हंस होता है। और वैसे ना टोंक का हंस होता है। सारस है ना वो भरतपुर का होता है, मैंने आपको इसमें लिखा हुआ नहीं है, सारस है भरतपुर का। और टोंक का है हंस है। और अलवर का है सांबर, अलवर का सांबर प्रसिद्ध है। और दौसा का खरगोश है, करौली का घड़ियाल है। धौलपुर का पंजीरा है, पंजीरा ये इंडियन क्या है। और इससे पहले अपन ने देख ही लिया था। हाँ देखो, एक दो तीतर है, एक तो भट्ट तीतर है जो बीकानेर में, काला तीतर है वो झुंझुनू में है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे सिक्कर का ना साहिर प्रसिद्ध है, साहिन। सांबर अलबर का है शुभंकर। और खरगोश आपको बता ही दिया था।
खरमोर है यहाँ पे, ये अजमेर का ना खरमोर है, ये मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। ये देखिए, ये अजमेर का शुभंकर ये खरमोर है। जो मैं आपको बोलती खरगोश खरगोश, खरगोश नहीं होता है, ये खरमोर होता है। खरगोश तो अलवर का होता है और वहाँ का अजमेर का है खरमोर है। इसे आपको आप है ना जैसे इनको मिलान करके भी ना आप है ना मतलब देख सकते हैं। जैसे आपको है ना भट तितर और काला तितर झुंझुनू में, तो भट तितर बीकानेर में है, खरमोर आपका अजमेर में, तो अलवर में खरगोश नहीं है, खरगोश आपका इसमें है, दौसा में खरगोश है। और घड़ियाल आपका है ना करौली में है, तो ये मगर है ना बांसवाड़ा में है, सॉरी बारा में है। गागरोन तोता तो गागरोन तोता तो झालावाड़ में है, ये ध्यान रखना। कोटा का उद बिलाव है, उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ है। देखिए स्टूडेंट्स, उड़न गिलहरी के बारे में ऐसा कहा जाता है, कुछ मान्यताएं भी हैं कि भाई वो है, तो आपको थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। तो वो गिलहरी होती है, तो जिस समय भगवान श्री राम वो पुल बना रहे होते हैं लंका जाने के लिए, तो एक गिलहरी वो मतलब समुद्र में जाके फिर वापस आके रेत में लेट के, फिर वो पीछे से रेत लग जाती है, उस रेत से वो फिर जाती है, तो फिर वापस समुद्र में चली जाती है। ऐसे करके श्री राम भगवान देख रहे थे कि ये गिलहरी ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर गिलहरी से बुलाया, गिलहरी को बुलाया, फिर कहा कि आप ऐसा क्यों कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गिलहरी ने कहा कि आपका सेतु बन रहा है, तो इसमें मेरा, भले ही मैं छोटी हूँ दुनिया की नज़रों में, लेकिन इसमें मेरा योगदान होना चाहिए। तो उस गिलहरी ने मतलब इस तरीके से वो सब कुछ किया। तो फिर भगवान इतने मतलब खुश हुए श्री राम भगवान, तो उन्होंने ना वो मतलब अपने हाथ से ना वो गिलहरी के ऊपर हाथ ऐसे फेरा, तो वो हाथ फेरते ही वो जो लकीरें हैं ना उनके शरीर पे ऐसे ऐसे, गिलहरी के शरीर पे ब्लैक ब्लैक लकीरें देखते होंगे, तो वो लकीरें इन कारण से ही हुई थी। फिर वो श्री राम तो वो पुल बना के चले गए, फिर वो ऐसे करके वो गिलहरी आपने प्रतापगढ़ में आ गई थी। फिर वहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य आपको पता होगा, हाँ तो वो है। तो फिर है ना वहाँ पे ना वो वहाँ पे रहने लगी। फिर उसको ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम को याद सताने लगी, तो फिर वो कहा कि अब मैं जाऊँ कैसे। तो फिर है ना उन्होंने ना उड़न गिलहरी को भगवान श्री राम ने उस गिलहरी के पंख लगाए, तो इस वजह से वो फेमस हो गया। मतलब वो वहाँ से गिलहरी के पंख लगे थे, तो पंख लगने के कारण वो भगवान श्री राम से मिल गई थी, वापस मिलने चली जाती, आसानी होती थी। तो ये वो मान्यताएं हैं, कहावतें हैं, पता नहीं सत्य है नहीं है, मतलब ये है लोक कहानी का, वो बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसी होती है उड़न गिलहरी। तो ये उड़न गिलहरी है, तो ये प्रतापगढ़ का शुभंकर है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो मैंने बताया था भरतपुर का ना शुभंकर सारस, ये देखो सारस इस तरह से हैं, हंस अलग होते हैं, सारस अलग होते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूरे हो गए। एक जयपुर का नहीं बताया ना, जयपुर का चीतल है, जयपुर का चीतल है, ये ध्यान रखना। और बाकी सब हो गया आपका, और इसको बार बार देखें जिसके आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। और प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। थैंक यू, वॉच माय वीडियो, धन्यवाद।